हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो सर्कल का ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं सर्कल क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, उसका एरिया, उसका सेक्टर, उसका आर्क, कोड, ये सब हम बता चुके हैं। रेडियस, डायमीटर, सब सर्कल का हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्कल का जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है। तो ये जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये बाउंड्री जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो इस सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट, उसको हम आर्क बोलते हैं। यानी कि छोटे पार्ट को हम माइनर आर्क बोलते हैं, बड़े पार्ट को मेजर आर्क बोलते हैं। उसी तरह जो एरिया होता है सर्कल का, उसके कुछ पार्ट को हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, और उसके बड़े पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। यानी कि अगर इस एरिया में से कुछ एरिया हम कम कर दें, इधर इसमें से हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस सर्कल का, मान लो ये क्या होती है, ये आर्क होती है। और ये दो पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो इस कोड और इस आर्क के बीच में जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो ये जो कोड है, तो ये भी तो मेजर आर्क है, मेजर आर्क। और इस कोड के बीच का जो एरिया है उसको मेजर आर्क बोलेंगे। और ये जो माइनर आर्क है और इस माइनर आर्क और इस कोड के बीच का जो एरिया है इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। यानी कि ये जो एरिया है इसको क्या कहेंगे, हम सेगमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ स्टेटमेंट भी हम लिखे हैं, देखिएगा। द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग आर्क और इस कोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। जो कम एरिया है ये माइनर सेगमेंट, यानी कि माइनर आर्क, और कोड के बीच का एरिया माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और मेजर आर्क और इस कोड के बीच का एरिया मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अगर आपको इसका आपको ये एरिया निकालना, फाइंड करना, पूरे सर्कल का जब एरिया हम फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का। ठीक है। अगर हमें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस सेक्टर का एरिया, ये क्या है, ये सेक्टर है एक। ठीक है। ये जो सर्कल का ये जो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हम मिला देते हैं तो ये पूरा एरिया क्या है, ये सेक्टर कहलाएगा। ठीक है। और ये रेडियस है दोनों। तो सेक्टर में से अगर इस सेक्टर का ये पूरा एरिया हो जाएगा, सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, θ/360। थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है, और ये पूरा एंगल 360 होता है। तो θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है किसका, इस पूरे सेक्टर का एरिया। इस पूरे सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, घटा दें, तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो अगर माइनर सेक्टर का निकालना है, और मेजर सेक्टर का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया अगर हम घटा देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला मैं लिखी हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर ये मेजर सेक्टर है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOBP, ये वाला हो गया AOBP, ये वाला पूरा। इसमें से हम क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इस AOB इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया मैं बता चुकी हूँ, फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला बनेगा आर स्क्वेयर इंटू में साइन θ/2 कोस θ/2। थीटा क्या है, ये एंगल है, इसका हाफ हम लेंगे। ठीक है ना, θ/2 यानी कि इस एंगल का हाफ। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर स्क्वेयर साइन θ/2 यानी कि एंगल का हाफ कोस θ/2। ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया में मेजर सेगमेंट मैंने बताया आपको, अगर पूरे एरिया में से हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो फार्मूला बना है, ये ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला है ये कैसे आया।
ठीक है। अब ये इस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला कैसे आया, अब हमें ये देखना है। ये जो है अगर मैं यहाँ अलग से बना लूँ ट्रायंगल, देखिएगा ये ट्रायंगल मैं यहाँ अलग से बना लूँ, ये ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ अलग बना दूँ। ये ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये ओ है और ये क्या है, ये रेडियस हैं दोनों, तो ये दोनों रेडियस हैं, तो ये साइड क्या हो जाएंगी, आर आर हो जाएंगी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये सेम ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ली मैंने। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं परपेंडिकुलर डाल दूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर, इसमें भी मैं क्या करूँगी देखिएगा, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल दोनों होंगे, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों को, इसको मैं डी पॉइंट ले लेती हूँ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दूँ, सिमिलर प्रूव, सॉरी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ, तो ये दोनों ट्रायंगल, तो इनके जो हैं हमें ये साइड मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जब ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना। तो ये क्या है, ए बी बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू में ए बी और हाइट क्या हो जाएगी, ओ डी, हाइट हो जाएगी ओ डी। तो हमें क्या चाहिए, ओ डी चाहिए और ए बी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ डी हम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देती हूँ, तो ये एंगल मैं 1 मान लूँ, ये 2 मान लूँ, ये मैं 3 मान लूँ, ये मैं 4 मान लूँ, तो ये एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट से। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। देखिएगा मैं कैसे करूँगी इसको, यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करूँगी, इसमें इन दोनों ट्रायंगल को मैं यहाँ लिखूँ, इन ट्रायंगल ओ ए डी, ये वाली ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ डी बी में क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री एंगल, ये हो गया। अच्छा, अब जो है ओ ए साइड इक्वल है ओ बी के, ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है। क्यों, बोथ आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल की हैं दोनों। अच्छा, ओ डी दोनों में कॉमन साइड है, तो ओ डी जो हो जाएगी, ओ डी इक्वल में ओ डी दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएंगी, ठीक है ना। ये दोनों में कॉमन है, देयरफॉर आप बोल सकते हो ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ओ डी बी के, किससे, बाय आर एच एस रूल से, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है। आर एच एस रूल से क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, ठीक है, और एक साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आर आर और ये परपेंडिकुलर है, ये साइड होगी एक, और एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। आर एच एस रूल से दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो कॉन्ग्रेंट होंगी तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाई सी पी सी टी से, और ए डी ये साइड और ये साइड भी क्या है, ए डी इक्वल हो जाएगी बी डी के, किससे, बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी पी सी टी से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये जो ये है, ये पूरा थीटा है, ये जो एंगल है यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, ये एंगल पूरा थीटा है कि नहीं है। तो एंगल 3, ये मैंने 3 लिया, ये 4 लिया है और ये थीटा है, तो ये पूरा थीटा है। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है। अगर मैं 4 की जगह भी 3 रख दूँ तो ये एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 1 रख दो तो एंगल 3 किसके इक्वल है, θ/2। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं, ये तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, θ/2। तो ये एंगल क्या हो गया, θ/2। तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी θ/2 हो गया,
3 एंगल भी, ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। तो देखिएगा ये साइड इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ये ए इक्वल होगी, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। तो मैं कोई सी भी एक एंगल लेके और मैं ये परपेंडिकुलर और ये साइड फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल होगी। तो कोई भी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी इसमें ये ओ डी और ए डी फाइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर लूँ, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये जो है ये आर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आर, ठीक है, और ये ओ पॉइंट हो जाएगा, ये ओ पॉइंट हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये थीटा, ये है ना थीटा, ये तो 90 डिग्री का है, ये थीटा बाई 2, 90 के अपोजिट कौन सा एंगल होता है, वो है आपका थीटा बाई 2। तो ये एंगल आपका थीटा बाई 2 है। तो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, ये पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर बोल। तो ये क्या होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं ए डी अपॉन में ओ ए करूँ, ओ ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के, और थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा बाई 2 है, ठीक है। और ओ ए हमारे पास क्या है, आर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी हमारे पास आ जाएगा। ओ ए को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी और ओ ए की वैल्यू में आर पुट करूँगी, तो आर कोस थीटा बाई 2 हो गया। तो उसी तरह जो है ये ओ डी अपॉन में ओ आर किसके इक्वल, ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी अपॉन में ओ ए। ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा बाई 2 है। और ओ ए आपको आर गिवन है, तो यहाँ से ओ डी आपको मिल जाएगा क्या, ओ डी आपको क्या मिल गया, हाँ जी, ओ डी मिल जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये ओ डी आपको साइन, ये मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, उल्टा कर दिया क्या, ए डी, हाँ उल्टा कर दिया, ये बेस था ना, ये बेस था, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओ डी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिएगा, ओ डी हमारे पास आ गया आर साइन थीटा, ए डी हमारे पास आ गया आर कोस थीटा बाई 2, और हमें चाहिए ए डी हमें तो ए भी चाहिए ना, बेस, ए बी बेस चाहिए हमें। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2AD इक्वल में 2R कोस थीटा बाई 2, ठीक है। और 2AD किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये AD और DB इक्वल हैं, AD और DB इक्वल हैं, तो AD प्लस AD क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AD और DB इक्वल हैं, यहाँ पे देखिएगा AB किसके इक्वल हो जाएगा, AD प्लस में DB, ठीक है। और AB जो है AD और DB इक्वल है, तो मैं AD और DB इसकी जगह भी मैं क्या रख दूँगी, AD रख दूँगी। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, 2AD के। तो इस 2AD की जगह मैं क्या रख दूँ, AB रख दूँ, तो ये हो जाएगा 2R कोस थीटा बाई 2। और एरिया हमारा क्या था, 1/2 इंटू में AB, 1/2 इंटू में AB हमारा क्या आ गया, 2R कोस थीटा बाई 2। और OD क्या आ गया, मैं इसको यहाँ रख दूँ, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ब्लीड हो गया। यहाँ देखिएगा ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 AB इंटू में OD। तो ये आपका आ गया 1/2 AB, हमारा क्या आ गया, AB आ गया हमारा 2R कोस थीटा बाई 2, 2R कोस थीटा बाई 2। और ये आपका AD क्या आ गया, R OD क्या आ गया, AB तो हमारे पास आ गया
टू आर कोस थीटा बाई 2 और ओ डी आ गया आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। यही आ गया, यही हमें निकालना था। तो देखिएगा मैंने क्या बोला था, मैंने यही तो आपको समझाया था, बोला था कि ये जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो ये कैसे आ गया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको प्रूव नहीं करना है, ना निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जब सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है तो इस सेक्टर के एरिया में से आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे और ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आपको ये याद रखना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। आपको निकालना नहीं है, ये तो सिर्फ मैं समझाना था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।